हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आज है 5 मई 2020। तो 5 मई के करंट अफेयर्स मैं इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। सभी फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न हैं सभी का मैं डिटेल में आंसर बताऊँगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आइडियाथॉन प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने आइडियाथॉन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के विषय पर यह आइडियाथॉन लॉन्च हुआ है, जिसमें देश विदेशों से 500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और नदी प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगे। तो यह आइडियाथॉन प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने ई-कोब-सेंस विकसित किया है? तो NIAB हैदराबाद ने ई-कोब-सेंस विकसित किया है। NIAB का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो NIAB के वैज्ञानिकों ने ई-कोब-सेंस विकसित की है। ई-कोब-सेंस के माध्यम से मात्र 30 सेकंड में लार के नमूने से कोरोना वायरस का परीक्षण किया जाएगा। मात्र 30 सेकंड में ई-कोब-सेंस के माध्यम से कोरोना वायरस का परीक्षण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NSF डेटा के अनुसार भारत को वैज्ञानिक प्रकाशन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है वैज्ञानिक प्रकाशन में। पहले स्थान पे USA रहा, दूसरे स्थान पे चीन रहा है और तीसरे स्थान पे भारत। यह सर्वेक्षण किसने किया है? तो यह सर्वेक्षण नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ने किया है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि पैटेंट फिलिंग में भारत का रैंक 9वां है। पैटेंट फिलिंग में भारत का रैंक 9वां है और पैटेंट फिलिंग में पहले स्थान पे चाइना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की ओर से NAM शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी ने किया है। NAM क्या है? तो NAM का पूरा नाम हो गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। यह एक 120 विकासशील देशों का मंच है। तो NAM शिखर सम्मेलन क्यों हुआ? तो यह कोविड-19 के चुनौतियों और समाधान पे चर्चा हुई। इससे कैसे निपटा जाए, इस विषय पर यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन अजरबैजान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। अगला 5वां प्रश्न देख। गेंद चमकाने के लिए लार और पसीने के प्रयोग को किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया है? यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है। कोरोना स्थिति के बाद जब खेल शुरू होगा तो खिलाड़ी बॉल चमकाने के लिए लार ये पसीने का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करेगा? तो रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा और इस उपग्रह का नाम होगा आर्कटिका M। इस उपग्रह का नाम होगा और यह रूस का पहला उपग्रह है जो आर्कटिक जलवायु की निगरानी करेगा। अब रूस द्वारा लॉन्च किया जाएगा यह उपग्रह। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के अभी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, पीटर एडबन किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने स्नूकर से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2002 में विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। अब इन्होंने इस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला 8वां, NTPC निर्देशक परिचालन के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? तो रमेश बाबू को NTPC के निर्देशक परिचालन बनाया गया है।
एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इस एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और एनटीपीसी के अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। चलिए अगला नवा प्रश्न देखते हैं। अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो अजय कुमार त्रिपाठी भारत के लोकपाल थे। 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और फिर मार्च 2019 में भारत के लोकपाल के सदस्य बने और अब इनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हो गई है। ये कोरोना बीमारी से भी संक्रमित हैं। अगला 10वां प्रश्न है, किस प्रोफेसर को निकाय एशिया प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार टी प्रदीप को मिला है। टी प्रदीप आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में नैनो प्रौद्योगिकी जल शोधन में उनके कार्य के लिए यह सम्मान निकाय एशिया प्राइज मिला है और भारत सरकार ने इन्हें 2020 में इसी वर्ष पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। टी प्रदीप आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगला 11वां प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करना है। इस दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जिसको हम गिना भी बोलते हैं, GINA, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा मनाया जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, किस संगठन ने अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो यह टावर DRDO ने विकसित किया है। यूवी ब्लास्टर नामक यह उपकरण सैनिटाइजर आधारित है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कीटाणु रहित करने में सहायता मिलेगी। अब DRDO ने किया है, तो इससे पहले भी DRDO ने कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों विकसित की है, जैसे कि DRDO ने 5 लेयर मास्क, वेंटिलेटर, बॉडी सूट, अतुल्य स्टेलाइजर विकसित किया था। अब DRDO ने किया है, तो DRDO का पूरा नाम हो गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। आप सभी को यह आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब कर लें।